हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू P2S। दोस्तों, अगर हम ग्रेड 9, 10th, 11th और 12th के बच्चों से ये पूछें कि जिस धरती पर हम रहते हैं क्या आप उसकी गोलाई नाप सकते हैं, तो हमें तरह तरह के जवाब मिलेंगे। जैसे ये तो हमारे कोर्स में ही नहीं है, ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया है, इसकी हमें क्या ज़रूरत है, ये तो एग्ज़ाम में आता ही नहीं है, अरे गूगल कर लेंगे भाई। और ना जाने क्या क्या जवाब मिलेंगे। शायद ही कोई बच्चा होगा जो हमें जवाब देगा। लेकिन क्या दोस्तों, आप जानते हो कि ये जो इतना बड़ा सा दिखने वाला काम ग्रेड 10th के बच्चे कितनी आसानी से कर सकते हैं, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास हमें देने के लिए कोई अच्छा आइडिया हो, अच्छा सजेशन हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बढ़ते हैं। तो देखिए, धरती की गोलाई नापने के लिए जो हमें चाहिए, क्या क्या चाहिए, वो सब लिखा हुआ है। तो बात करते हैं। हमें चाहिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिटरी मेथड, ग्रेड 5, ग्रेड 6, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्किल एंड सर्किल ज्योमेट्री, ग्रेड 9, ग्रेड 10, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और मे बी लैटिट्यूड ऑल्सो, देशांतर रेखाएं, अक्षांश, ये सब कॉन्सेप्ट अगेन अप टू ग्रेड 10। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ शेडो फॉर्मेशन, सनलाइट में शेडो बनती है, उसके बारे में पता होना चाहिए। जीरो शेडो डे, इसके बारे में बात करेंगे, कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और हमें चाहिए ज्योमेट्रिक टूल्स, जो सबके पास होते हैं, बच्चों के पास। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें चाहिए, वो हमें दो बच्चे चाहिए, भोलू और ढोलू, जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, उनका माइंड बहुत क्यूरियस है और बहुत इनोवेटिव हैं, एनर्जेटिक हैं और पॉजिटिव सोच वाले बच्चे हैं। इनको रटने में कोई यकीन नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी, बस ये दो बच्चे ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है, पर मिल जाते हैं। तो चलते हैं, इन दो बच्चों के साथ इन छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और खिचड़ी पकाते हैं और देखते हैं कि धरती की गोलाई कैसे नापेंगे। तो दोस्तों, ये सर्किल, और देखेंगे यहां से लेके यहां तक का सर्किल का जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं आर्क। ये सेंटर, और ये जो एंगल बनता है, इसे हम बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो दोस्तों, अगर आपको ये एंगल पता है, माना कि x डिग्री, और आपको इसकी आर्क की लंबाई पता है, माना कि l इसकी लंबाई है, तो हम इन दो इन्फॉर्मेशन की हेल्प से यूनिटरी मेथड लगाकर इसकी सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। कैसे? C फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज अपॉन x डिग्रीज इनटू l। एंड व्हाट इज l? आर्क लेंथ। तो ये फॉर्मूला आपका यूनिटरी मेथड से आता है। ये हम यूज़ करने जा रहे हैं अर्थ की सर्कमफेरेंस निकालने में। और क्या चाहिए? दोस्तों, आपने ये जो फल गर्मी के मौसम में अक्सर खाया होगा, देखा होगा। तो जब कंपेयर करते हैं, थोड़ा कंपेयर करते हैं, इसको मान लेते हैं नॉर्थ पोल, इसके पीछे होगा साउथ पोल। इस तरह की लाइंस बनी हुई हैं, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल है, इसके पीछे साउथ पोल है, ये सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है। और इस तरह की जो लाइंस बनी हुई हैं, इन्हीं को हम कहते हैं लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, या हिंदी में कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो दोस्तों, आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप कभी भूल जाएं, तो जब भी आपको सोचना हो कि लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, तो खरबूजे को याद करें। तो इससे मिलती जुलती चीज़ें हैं। खैर, तो ये हाफ सर्कल तो सामने से है, ठीक पीछे से भी हाफ सर्कल होगा, और ऐसे बन जाता है ये पूरा सर्कल। मतलब हाफ सर्कल सामने से, हाफ सर्कल पीछे से, ये दोनों देशांतर रेखाओं को मिला दिया जाए तो बनेगा कंप्लीट सर्कल। तो अगर हम इस कंप्लीट सर्कल की सर्कमफेरेंस निकाल लें, तो वही क्या होगी? हमारी धरती की गोलाई। धरती की गोलाई निकालने का एक तरीका और भी है, और वो ये है
कि हम, ये इसका इक्वेटर है, लार्जेस्ट सर्किल यहाँ से बनता है इस तरह से, तो अगर हम इसकी सर्कमफेरेंस निकालेंगे तब भी हम धरती की गोलाई निकाल सकते हैं। तो इन दोनों सर्किल में, एक ये वाला सर्किल और एक ये वाला सर्किल, तो जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे पोल्स, अर्थ के पोल्स फ्लैट होते हैं, तो इस सर्किल की सर्कमफेरेंस इस सर्किल की सर्कमफेरेंस के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होगी। लेकिन हमें तो क्या करना है, ग्रेड 9 ग्रेड 10 के बच्चों के साथ एक एक्टिविटी करनी है, तो इतना हम गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि दोनों में डिफरेंस बहुत कम होता है। तो उस डिफरेंस को हम इग्नोर करेंगे और हम सिर्फ इस सर्किल की सर्कमफेरेंस पता करके ये बताएंगे कि धरती की गोलाई कितनी है। ये हम कैसे करेंगे, चलते हैं आगे। दोस्तों, जीरो शैडो डे, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, जीरो शैडो, जीरो मतलब नील, नथिंग। ऐसा दिन जब शैडो बनती नहीं है, तो पूरे दिन ऐसा नहीं होता है, बेसिकली जीरो शैडो मोमेंट होता है। ये 2 से 3 मिनट का टाइम होता है, एक खगोलीय घटना है। और उस दिन होता क्या है कि सूरज की जो रे आती हैं, सन की रेज आती हैं, वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होती हैं। तो अगर ज़मीन पर कोई भी चीज़ वर्टिकल ओरिएंटेशन में रखी जाती है तो उसकी शैडो नहीं बनती है। और ये पूरे दिन नहीं होता है, कुछ मिनट के लिए होता है, और उसको हम कहते हैं जीरो शैडो मोमेंट। और जिस दिन ऐसा होता है उसे हम कहते हैं जीरो शैडो डे। जैसे एग्जांपल के तौर पर, इसी साल 25 अप्रैल को 12:17 पर बेंगलुरु में ये जीरो शैडो मोमेंट था, और उस दिन को बोला गया जीरो शैडो डे। हम जीरो शैडो मोमेंट को यूज़ करेंगे अर्थ की सर्कमफेरेंस पता करने में। मतलब साल में आपको कम से कम एक मौका जरूर मिलेगा कि बच्चे, ग्रेड 10 के बच्चे अर्थ की सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। तो चलते चलते एक बात और भी कर लेते हैं कि जीरो शैडो मोमेंट कहाँ कहाँ पर आते हैं, कहाँ कहाँ पर नहीं आते हैं इस पूरी पृथ्वी पर। तो जस्ट आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये इक्वेटर है। इस इक्वेटर के ऊपर अगर हम जाएं तो प्लस 23.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, नीचे जाएं तो माइनस 23.5 डिग्री लैटिट्यूड। मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड, 23.5 डिग्री साउथ की साइड। अगर आप ये लैटिट्यूड लेंगे तो जितना अर्थ की सरफेस पर जो शहर, गांव, नदी, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं इस रीजन में, यहाँ पर साल में किसी दिन कभी ना कभी जीरो शैडो मोमेंट आएगा ही आएगा। लेकिन ये जीरो शैडो मोमेंट कभी भी इस पोर्शन में नहीं आएगा, इस पोर्शन में नहीं आएगा, क्योंकि इन पोर्शन में सनलाइट कभी भी परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स गिरती ही नहीं है। अब यहाँ पर बात करें हम अपने कंट्री की, कि हमारे कंट्री में जीरो शैडो डे या मोमेंट कहाँ पर आता है। तो दोस्तों, अगर मैं एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ, इसके ऊपर बेसिकली लैटिट्यूड 23.5 डिग्री से ऊपर चला जाता है, तो इन सब जगह पर, जैसे दिल्ली है, लखनऊ है, इन सब जगह पर आपको जीरो शैडो मोमेंट शायद नहीं मिलेगा। लेकिन आप नीचे जाएंगे, बेंगलुरु है, चेन्नई है, हैदराबाद है, कोलकाता है, इन सब जगह पर आपको जीरो शैडो मोमेंट मिल सकते हैं, मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बेसिकली हमें जो चाहिए वो ये चाहिए कि 2 जगह चाहिए हमको। हम चूज करते हैं दिल्ली और बेंगलुरु। तो सवाल उठता है कि हम दिल्ली और बेंगलुरु को ही क्यों चुनें इस एक्टिविटी के लिए। तो उसकी वजह ये है, हमें ऐसे 2 प्लेस चाहिए जो दोनों प्लेस एक ही देशांतर रेखा पर हों। तो ये आप देख सकते हैं, जो लॉन्गिट्यूड न्यू दिल्ली का है और जो लॉन्गिट्यूड बेंगलोर का है वो ऑलमोस्ट बराबर है, हल्का सा डिफरेंस है, उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, हमें ऐसे 2 प्लेस चाहिए जो एक ही देशांतर रेखा पर हो, मतलब इनका लॉन्गिट्यूड इक्वल हो, ऑलमोस्ट इक्वल हो, अगर इक्वल नहीं है तो। और दोनों के बीच की डिस्टेंस आइडियली 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच में होनी चाहिए फॉर बेटर एक्यूरेसी, पर अगर ज़्यादा है तो भी चलेगा। तो इसकी डिस्टेंस, दोनों के बीच की एरियल डिस्टेंस बेसिकली 1700 किलोमीटर है। तो उतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी जितना कि 1000 किलोमीटर पर आती, पर हाँ, वो जो इनएक्यूरेसी होगी वो एक्सेप्टेबल होगी, बहुत कम होगी। तो हमने क्या किया, बेसिकली 2 प्लेस चुने। वो 2 प्लेस एक ही देशांतर रेखा पर हों, दोनों के बीच की डिस्टेंस
एरियल डिस्टेंस 500 से 1000 किलोमीटर हो, ज़्यादा हो तब भी चलेगा। और दूसरी बात यह है कि उन दोनों प्लेसेस में से कोई एक प्लेस ऐसा ज़रूर हो जिसमें जीरो शेडो मोमेंट आता हो। दोनों में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक में तो होना ही चाहिए। अब देखते हैं इसका फ़ायदा क्या है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। देखिए, ये सर्कल समझते हैं हम, ये हमारे पास नॉर्थ टू साउथ, इसको मैं नॉर्थ कह रहा हूँ, इसको मैं साउथ कह रहा हूँ। ये देशांतर रेखा है सामने से आने वाली, नॉर्थ टू साउथ, ये वाली हाफ सर्कल बना, एक पीछे वाला सर्कल बना। तो इस तरीके से ये आपका फुल सर्कल बनता है। अब इस पर मैं कहूँ आपसे कि ये तो रहा आपके पास बेंगलुरु और ये रही आपके पास दिल्ली, तो ये बन गई आपकी आर्क, जो कि उस देशांतर, दो देशांतर रेखाओं के सर्कल के ऊपर बन रही है। तो अगर अब चूंकि बेंगलुरु और दिल्ली के बीच की एरियल डिस्टेंस हमें पता है 1700 किलोमीटर, ये हमें पता है, तो अगर हमें ये एंगल पता चल जाए, जो एंगल ने सबटेंड किया है इस आर्क ने सेंटर ऑफ अर्थ पर, तो हम बड़ी आसानी से यूनिटरी मेथड से इसकी सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं, और वही क्या होगी, हमारे पास अर्थ की गोलाई होगी। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थ की गोलाई निकालने वाला काम कितना आसान है। लेकिन ठहरिए, हमें अभी इस एंगल की ज़रूरत है, और ये एंगल कितनी आसानी से ढोलू और भोलू निकालेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये रहा हमारे पास बेंगलुरु, ये रहा हमारे पास दिल्ली। यहाँ पर हमने ड्यूटी दे दी है ढोलू को, और यहाँ पर ड्यूटी पर हैं भोलू। सो ढोलू एंड भोलू कॉम्बो आपको उस एंगल को बताने जा रहे हैं कैसे। बेंगलुरु में जीरो शेडो मोमेंट है, दिल्ली में नहीं होगा। मतलब जो सनरेज हैं वो वर्टिकल डाउनवर्ड्स गिरेंगी। भोलू ने क्या किया है, ज़मीन पर एक पाइप, एक रॉड वर्टिकल अपवर्ड्स उसे गाड़ा हुआ है। तो रे कैसे जाएंगी, इस तरह से जाएंगी, शेडो क्या बनेगी, जीरो शेडो। और ये कुछ मिनट के लिए ऐसा रहेगा, बाद में शेडो बननी चालू हो जाएगी। इसी टाइम पर भोलू ढोलू को बोलेगा, ढोलू ने क्या है, पहले से एडवांस में एक रॉड ज़मीन में गाड़ रखी है। अब भोलू ढोलू को फ़ोन करेगा और बोलेगा कि भाई दोस्त, ज़ीरो शेडो मोमेंट स्टार्ट हो गया, तू फटाफट शेडो ले ले। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दिल्ली में जो सन की रेज हैं वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स नहीं होंगी, वो स्लांटिंग ही होंगी, और ऐसे में वो कहीं ना कहीं शेडो फॉर्म करेंगी ऑब्जेक्ट का। तो ये रही आपके पास रॉड, और ये रही आपके पास शेडो। तो उस 2 से 3 मिनट के अंतराल में ढोलू ने क्या करना है, इस शेडो की लंबाई नापनी है। मेजरिंग टेप ले सकते हैं, रूलर ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। तो ये आपकी शेडो नापनी है बस, और हमारा काम हो जाएगा। कैसे, देखिए, ढोलू क्या करेगा कि ये जो ट्राइंगल सा बन रहा है, मान लीजिए इस रॉड की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर, और ये शेडो बनती है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये जस्ट मैं एक इलस्ट्रेटिव वैल्यू ले रहा हूँ, कुछ ज़रूरी नहीं कि 10 सेंटीमीटर की शेडो बने, कम ज़्यादा ही बन सकती है। देखते हैं अब क्या करना है। उसने इस चीज़ को एक वाइट शीट लेनी है, और वाइट शीट पर इस ट्राइंगल को बना लेना है स्केल फैक्टर की हेल्प से। तो ये रहा आपका 10 सेंटीमीटर, ये रहा आपका 100 सेंटीमीटर, ये ट्राइंगल बना दिया, और प्रोटेक्टर से उसने क्या किया, ये एंगल नाप लिया। ये एंगल वही आ गया जो ये एंगल था। तो दोस्तों, आपको जान के ताज़ा होगा कि ये एंगल वही एंगल है जो उस आर्क ने अर्थ के सेंटर पे बनाया था, और इसको हम जस्टिफाई करेंगे अगली स्लाइड में। देखिए, ये हमारे पास नॉर्थ, ये साउथ, ये पीछे वाली देशांतर रेखा, ये आगे वाली देशांतर रेखा। यहाँ पर है बेंगलुरु, ये रहा हमारे पास दिल्ली। सन की रेज आ रही हैं इस तरह से, आप देख पा रहे हैं, इस तरह से ये सन की रेज आ रही हैं। तो बेंगलुरु में तो क्या है, एक रॉड इसने यहाँ पर ज़मीन में गाड़ दी है, एक रॉड इसने दिल्ली में गाड़ दी है। यहाँ पर हमारे पास भोलू है, यहाँ पर हमारे पास ढोलू है। यहाँ पर शेडो बनेगी नहीं, यहाँ पर ज़ीरो शेडो मोमेंट होगा, लेकिन उस टाइम दिल्ली में शेडो बनेगी, और शेडो बन रही है ये। तो ये देखो ट्रायंगल बन गया इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। इसी ट्रायंगल का जिक्र हमने पिछली स्लाइड में किया था। हम देखने जा रहे हैं कि ये जो एंगल ढोलू ने नापा था इस तरीके से, ये जो एंगल नापा था, क्या एंगल ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं इसको। तो दोस्तों, ग्रेड 5, ग्रेड 6, ग्रेड 7 में ज्योमेट्री के बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं कि
कि अगर दो पैरेलल लाइन्स हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके बराबर होता है, इसको हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं। और इसी भाषा में कहते हैं कि अगर जी लेटर बनता है, जिसको आप जेड भी कह सकते हैं, तो ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, जी बन रहा है, कैसे बन रहा है, देखिए ये सन की रे है, ऐसे जा रही है, ये ट्रांसवर्सल हो गई, एक सन की रे ऐसे जा रही है, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया। मतलब ढोलू ने दिल्ली में बैठकर जो एंगल नापा था, बेसिकली वो बेंगलुरु और दिल्ली की जो आर्क है, इसके द्वारा अर्थ के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड हुआ है वो निकल के आ गया, और इसको हम बोल सकते हैं, मान लीजिए x डिग्री। अब कितना आसान है सर्कमफ्रेंस निकालना। वापस वही, आर्क की लंबाई पता है, बेंगलुरु और दिल्ली की जो आर्क लेंथ है, जो एरियल डिस्टेंस है, वो ऑलमोस्ट 1700 किलोमीटर। और ये जो एंगल निकल के आता है, ये लगभग 15 डिग्री से 16 डिग्री के आसपास आता है। तो अगर हम इसको यूनिटरी मेथड से हमने फॉर्मूला निकाला था, उसमें अगर लगा के देखें तो हमारे पास अर्थ की सर्कमफेरेंस आएगी। तो देखिए कैसे करेंगे, इज इक्वल टू 360 डिग्रीज इंटू 1700, दिस अप्रॉक्स वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और अपॉन मान लीजिए 15 डिग्रीज, 15.5 हो सकती है, 16 हो सकती है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो अप्रॉक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर आती है, जो कि अर्थ की गोलाई निकल के आई। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, हमने किसी रॉकेट साइंस का इस्तेमाल नहीं किया, हमने सिर्फ एक ज़ीरो शैडो मोमेंट का वेट किया, जो साल में आपको एक बार ज़रूर मिलेगा। आप किसी दोस्त से हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में आप दोस्ती करें, और या कोई आपके रिलेटिव हों, वहाँ चले जाएं, दो लोगों की टीम बनाएं, एक उधर रहेगा, एक इधर रहेगा, और आराम से इस एक्टिविटी को करें, आप अर्थ की सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको अब यकीन हो गया होगा कि जो इम्पॉसिबल से दिखने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका सॉल्यूशन कभी कभी बहुत छोटा छोटा होता है। दोस्तों हमने मैथ्स एंड आर्ट नाम से सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसका 10वां वीडियो था। तो बेसिकली हम कुछ नए आइडियाज़ के साथ में इसी सीरीज़ को फिर से स्टार्ट करेंगे कुछ गैप के बाद। तो हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, और तब तक आप हमारी अगली सीरीज़ का वेट करें। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी पहली सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी। हमारे पास बहुत एक्साइटिंग कमेंट्स आए हैं लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इनकरेज करें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक ब्रेक के बाद। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, जय हिंद।